चलिए अब आपको अंबिकापुर से अगली खबर बता दें, जहां नहीं हो रहा है धान का उठाव। धान सूखने को लेकर समिति प्रबंधन अब चिंतन है। और आपको ये भी बता दें कि 54 उपार्जन केंद्र में 62,407 किसान पंजीकृत है। वहीं 35,10,730 क्विंटल धान खरीदने का लक्ष्य रखा गया है और 9,782 किसान अब तक बेच चुके हैं धान। जांजगीर चांपा की बात करें तो धान खरीदी में रफ्तार आई है। शुरू नहीं हुआ है केंद्रों से उठाव और जिले में बनाए गए हैं 129 उपार्जन केंद्र। अब तक 5,02,000 क्विंटल धान खरीदी की गई है। तो आपको बता दें कि धान कब तक है? 29 उपार्जन केंद्र बनाए गए हैं और धान का उठाव नहीं हो रहा है। अब तक 5,02,000 क्विंटल धान की खरीदी हो चुकी है। तो धान सूखे को लेकर समिति प्रबंधन अब जो है वो चिंतित है। और अंबिकापुर में 62,407 किसान जो हैं वो पंजीकृत है। अंबिकापुर में 9,782 लोग किसान जो हैं वो धान बेच चुके हैं। जांजगीर चांपा में धान खरीदी में धीरे धीरे रफ्तार आ रही है। तो अलग अलग क्षेत्रों में आपको बता दें धान खरीदी चल रही है, जिसमें रफ्तार भी देखने को मिल रही है। और हालांकि जो सरकार है वो पिछले साल का रिकॉर्ड पूरी तरीके से तोड़ना चाहती है, लेकिन कहीं ना कहीं से इस तरीके की भी खबर सामने आ रही है कि जिस रफ्तार में धान खरीदी होनी चाहिए वैसी नहीं हो रही है। तो अंबिकापुर में तरीके से धान का उठाव नहीं हो रहा है, तरीके से धान की बिक्री नहीं हो रही है, जिसको लेकर अब किसान बेहद परेशान है। और जांजगीर चांपा की बात करें तो धीरे धीरे अब रफ्तार आ रही है। हालांकि यहाँ पर भी पहले धीमी गति से धान बिक रहा था, अब रफ्तार देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर आपको बता दें कि धान का उठाव ढंग से नहीं हो रहा है। धान सूखने को लेकर समिति प्रबंधन जो है वो लगातार चिंतित है। अंबिकापुर में 62,407 किसान पंजीकृत है, लेकिन अभी तक बात करें तो केवल और केवल 9,700 धान बेच पाए हैं। तो अलग अलग जगह का रुख कर लेते हैं। पूरे छत्तीसगढ़ में धान खरीदी शुरू हो चुकी है और हमारे साथ हमारे संवाददाता संतोष कश्यप जुड़ गए अंबिकापुर से और मुंगेली से जुड़ गए सैयद वाजिद। पहले रुख कर लेते हैं मुंगेली का। सैयद वाजिद हमारे साथ जुड़े हैं। बात अगर करें मुंगेली की सैयद, तो कितने प्रतिशत तक अभी तक बिक्री हो चुकी है? कैसा किसानों का रुख है? कितने खुश है किसान? क्या वहां पर किसान संतुष्ट हैं? से 105 उपार्जन केंद्रों में जो धान की जो है वो बम्पर खरीदी हो रही है। बम्पर इसलिए कि जो बफर लिमिट निर्धारित किए जाते हैं, तो 105 उपार्जन केंद्र में 86 ऐसे उपार्जन केंद्र हैं जहां बफर लिमिट से अधिक जो है धान की खरीदी है जो है वो बम्पर खरीदी जो है वो हुई है। और दूसरी तरफ बात की जाए तो पहले ही प्रशासन ने बफर लिमिट जो निर्धारित तय की गई थी उसका दोगुना लिमिट जो है इस बार बढ़ाया था। उस लिमिट के भी पार जो है इस बार खरीदी जो है वो बहुत ज्यादा हो चुकी है। लेकिन उठाव एक बहुत बड़ी समस्या है। उठाव की समस्या की वजह से आने वाले दिनों में धान खरीदी जो है वो पूरी तरीके से प्रभावित हो सकती है। उठाव की बात की जाए तो मुंगेली जिले में अभी तक 95,000 क्विंटल का टोकन जो टीओ जो है वो जारी हुआ है, जिसके विरुद्ध में 31,000 क्विंटल का धान ही महज उठाव हुआ है। यानी कहा जा सकता है कि अब तक कुल खरीदी जो हुई है वो 12 लाख क्विंटल हो चुकी है धान की खरीदी मुंगेली जिले में, लेकिन उठाव महज 3% ही उठाव हुआ है। ऐसे में जो बफर लिमिट आने वाले दिनों में जो बफर लिमिट से अधिक जो समिति केंद्र है, उपार्जन केंद्र है, जो 86 ऐसे उपार्जन केंद्र हैं, वहां खरीदी पूरी तरीके से प्रभावित हो जाएगी। सबसे खास बात कि इस दौरान राइस मिलर्स जो होते हैं वो उठाव करते हैं, लेकिन राइस मिलर्स की मांग जो है वो पूरी नहीं हो रही है। यही वजह है कि राइस मिलर्स के द्वारा जो है टीओ जारी नहीं किया गया, डीओ जो है वो जारी नहीं किया जा रहा है। सबसे खास बात कि राइस मिलर्स जो एसोसिएशन है, इनका 8 तारीख को राज्य स्तरीय एक महत्वपूर्ण जो है बैठक होने वाली है 8 दिसंबर को, जिस पर निर्णय लिया जाएगा कि इनका साफ तौर पर राइस मिलर्स का कहना है
कि पिछली जो मिलिंग की गई राशि है वो अब तक भुगतान नहीं हुआ है। तो जब तक भुगतान नहीं होगा तब तक धान का उठाव राइस मिलर जो है वो नहीं करेंगे। तो बहुत बड़ी समस्या मुंगेली में बनी हुई है। धान खरीदी तो अच्छे से हो रही है, लेकिन उठाव एक समस्या बनी हुई है। अंबिकापुर का रुख कर लेते हैं, हमारे साथ संतोष कश्यप बने हुए हैं। संतोष, क्या स्थिति है अंबिकापुर में, किस तरीके से धान की बिक्री हो रही है? क्योंकि इस साल सरकार एक रिकॉर्ड तोड़ना चाहती है, पिछले साल की कांग्रेस सरकार का रिकॉर्ड तोड़ना चाहती है धान खरीदी को लेकर। तो अंबिकापुर के क्या हालात है? उत्पादन केंद्र अंबिकापुर में बनाए गए हैं, जहां 62,407 जो किसान है उन्हें पंजीकृत किया गया है। साथ ही 35,10,730 क्विंटल धान जो है वो खरीदने का लक्ष्य सरगुजा जिले में रखा गया है। लेकिन अब तक अगर हम बात करें तो 9,782 किसान ही हैं जो धान बेच पाए हैं, जिनकी लगभग क्विंटल में बात करें तो 4,68,298 क्विंटल की सरगुजा जिले में धान की खरीदी अब तक हो चुकी है। लेकिन उठाव की अगर हम बात करें तो अभी 0% है। एक भी धान का जो दाना है उसकी उठाव जो है अब तक शुरू नहीं हो पाई है। लगभग 22 दिन बीत चुके हैं धान खरीदी को लेकर, लेकिन उठाव के मामले में देखें तो सरगुजा जिले में अब तक 0 है। जबकि निर्देश की 72 घंटे के अंदर ही धान के उठाव करने के निर्देश थे, लेकिन धान उठाव नहीं होने के कारण जो समिति के प्रबंधक हैं उनके माथे पर चिंता की लकीर देखी जा रही है। क्योंकि जब धान सूखेंगे, क्योंकि 22 दिन बीत चुके हैं, धान का उठाव लगातार जारी है, और उसके बाद जब 22 दिन बीत चुके हैं और आने वाले समय और जब दिन बीतेंगे तो कहीं ना कहीं जो धान है वो सूखेंगे। तो कहीं ना कहीं सूखती के कारण जो समिति प्रबंधक है उनके ऊपर भी कुछ गाज गिरने की संभावना है। हमारे साथ यहाँ पर कुछ लोग भी हैं, समिति के लोग हैं, उनसे बात कर लेते हैं। 22 दिन हो चुका है, अब तक धान खरीदी लक्ष्य को पूरा करने के लिए धान खरीदी तो तेजी से की जा रही है, लेकिन उठाव नहीं हो रहा है। किस प्रकार से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है? सर परेशानी तो है सर, क्या है कि 22 दिन खरीदी हो चुका है और समिति वाले कब तक आएंगे। तो क्या लगता है आपको, सुक्ति वगैरह जो होता है, जो सुक्ति की बात कहते हैं, बाद में ये आता है कि समितियों में इतने धान घट गए, कम हो गए, तो क्या लग रहा है इस बार 22 दिन बीत गए, धान उठाव नहीं होने से और क्या परेशानी आ रही है समिति? वैसे तक समिति में बहुत परेशानी है। सुक्ति का हम ही लोगों से भरपाई की जाती है, समिति के पास इतना तो है नहीं कि भरपाई कर सके। सिर्फ जो भी है कर्मचारियों के ऊपर ही भारी पड़ता है, वो क्या बता सकें। देख सकते हैं जी, एक और सरकार जो इस बार बम्पर धान खरीदी का लक्ष्य पूरा करने के लिए धान खरीदी लगातार कर रही है। धान खरीदी में कोई कोतवाल नहीं है, ये साल देखने को ही मिल रहा है। लेकिन अंबिकापुर में भी धान उठाव को लेकर एक समस्या बनी हुई है। आप दोनों बने रहिएगा और हम मुकेश वैस का रुख कर लेते हैं, जांजगीर चांपा से हमारे साथ जुड़ गए। मुकेश, जांजगीर चांपा के क्या कुछ हालात है, कितने प्रतिशत अब तक धान खरीदी हो चुकी है, और उठाव को लेकर क्या समस्या अंबिकापुर में भी बनी हुई है? जी बिल्कुल, जांजगीर चांपा जिला जो है धान बम्पर खरीदी के नाम से प्रदेश में मशहूर है, और यहाँ जो है इस बार 25 धान खरीदी केंद्र बनाए हैं समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के लिए। हालांकि जांजगीर चांपा जिले में जो है दिसंबर माह में धान खरीदी में गति आती है। नवंबर में जो है धान खरीदी की रफ्तार कम थी, पूरे नवंबर माह तक 1,20,000 क्विंटल धान की खरीदी हुई थी, जबकि दिसंबर माह के इन 6-7 दिनों में ही धान की खरीदी की रफ्तार बढ़ी है और कल तक की स्थिति में 5,02,000 क्विंटल धान की खरीदी हो चुकी है। तो अब जो धान खरीदी की रफ्तार एकाएक बढ़ रही है और आने वाले दिनों में अब दिसंबर के पहले पखवाड़े में काफी तेजी से जो है धान खरीदी की रफ्तार बढ़ेगी। किसान जो है सीधे केंद्रों में पहुंचेंगे, इससे एक प्रकार से केंद्रों में भीड़ बढ़ेगी और धान रखने के लिए जगह भी नहीं बचेगी। आलम यह है कि अभी जो है धान के उठाव की शुरुआत नहीं हुई, तो 15 दिन बाद जब किसानों की भीड़ एकाएक बढ़ेगी तो इससे जो है बड़ी दिक्कत होने वाली है। कई केंद्रों में यह स्थिति बनती है कि धान खरीदी को कुछ दिन अंतिम समय में बंद करना पड़ जाता है, धान का उठाव नहीं होने के कारण। अभी तक उठाव की अगर बात करें तो उठाव की शुरुआत नहीं की गई है। एक संग्रहण केंद्र, एक उप संग्रहण केंद्र बनाया गया है धान उठाव के लिए। मिलर से जो है रजिस्ट्रेशन कराया जा रहा है, मिलर और संग्रहण केंद्र दोनों के माध्यम से धान का उठाव करने की योजना है।
2 ट्रांसपोर्टर से अनुबंध किया गया है धान के उठाव के लिए। लेकिन अभी धान का उठाव जो है वो शुरू नहीं किया गया है। पोखरा धान खरीदी केंद्र में हम है, जहाँ हालांकि देर से धान खरीदी शुरू हुई है, लेकिन इन 5-7 दिनों में ही धान की आवक जो है वो काफी बढ़ी हुई है और धान यहाँ जो है तेजी से खरीदा जा रहा है। समिति प्रभारी को चिंता है कि कहीं अगर हफ्ते भर तक उठाव नहीं होता है तो किसान जो एकाएक बढ़ेंगे, उसके बाद जो है धान खरीदी के काम में प्रभाव न पड़े। और मुख्य जो चिंता समिति प्रभारियों की ये होती है कि धान जो पड़े पड़े धूप में सूखते हैं, उससे सूखत की भरपाई उनको करनी पड़ती है। तो यही वजह है कि समिति प्रभारी ये चाहते हैं कि धान का समय पर उठाव होता रहे, ताकि उनके पास व्यवस्थित जगह भी रहे, धान खरीदी में भी परेशानी ना हो और किसी तरह की सूखती की भरपाई भी न करना पड़े। लेकिन अभी तक जांजगीर चांपा जिले की बात करें तो धान के जो है उठाव की शुरुआत नहीं हो पाई है। यही वजह है कि कहीं ना कहीं समिति प्रभारी अब जो है चिंतित नजर आ रहे हैं कि अगर धान उठाव शुरू नहीं होती है तो आगे उन पर दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि उठाव जो है वो सभी जगह नहीं हो रहा है प्रॉपर। धान खरीदी अच्छी खासी हो रही है, लेकिन उठाव एक बड़ी समस्या बनी हुई है। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए।